thank you so much for Dr. Saab creating such a galaxy of wonderful thought leaders under the umbrella of Think and Grow platform. और I'm so honored and humbled to be part of that. रिजवान भाई ने एक बात की थी, उसी से मैं सिलसिले की कड़ी से कड़ी जोड़ूंगा, रब मिलाऊंगा और आगे लेके चलूंगा। और आज 23 मार्च भी है, योम पाकिस्तान है, योम करारदाद पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के जो लोग, जो ऑडियंस सुन रही है, चूंकि मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, वी हैव स्पेंड वी हैव कम दिस फॉर लॉन्ग इन आवर जर्नी। और इस मुल्क की जो कंसेप्शन है, उसकी जो इंसेप्शन है और उसकी जो तख्लीक है, उसमें वी हैव गिवन सो मेनी सैक्रिफाइसेस, राइट। और उसके बाद हमने अपना एक मुल्क लिया, और जो शुरू का टाइम था ना पाकिस्तान का, उसका जोशो खरोश और जो वलवला था और जो अज़म था और जो मोटिवेशनल और ट्रांसफॉर्मेशनल चीजें थी, दे वर ऑन अ 10x लेवल डिग्री, इन अ वे दैट वी यूज्ड टू बी नेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, वी यूज्ड टू बी नेशन ऑफ कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, क्रिएटर्स, नॉट द नेशन ऑफ कंज्यूमर्स और टेकर्स। उसकी वजह यह कि जो दुनिया में बड़े बड़े चेंज होते हैं ना, वो इन्वेंशन और इनोवेशन से होते हैं, तख्लीक से होते हैं, एक्सट्रीम ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेने से होते हैं, खुददारी से होते हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर यहाँ पे कोट करूंगा कि ये फरमाते हैं कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। Because they take the very highest flight of your you take the very highest flight of your imagination. अल्लामा इकबाल मर्द मोमिन को जोड़ते हैं ना शाहीन के साथ। शाहीन के साथ क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि वो एक आफाकी परिंदा है, वो खुददार है, किसी का जूठा नहीं खाता, और बुलंद निगाही, तेज परवाजी और सेल्फ रिलायंस होना। तो हम लोगों को सबसे बड़ा जो सेल्फ रिलाय हम लोगों ने करना है ना, वो हम लोगों ने अपने खुद पे करना। नेचर हमें माइंड देती है, हमें ब्रेन देती है, हमें थॉट्स देती है, हमें इमेजिनेशन का गिफ्ट देती है, लेकिन उसको नर्चर हमने खुद करना होता। उसकी गोडी, उसकी आबियारी, उसकी नर्चरिंग सारी जो है हम लोगों ने, इट्स अ डेली प्रोसेस, इट्स अ रिपीटेड प्रोसेस, इट्स एन ऑनगोइंग थिंग। व्हाट वी थिंक इज व्हाट वी बिकम, हाउ वी थिंक कंट्रोल्स एवरीथिंग, बिकॉज 9 out of 10 of anything is in your head, in your belief, in your attitude, and you have to, your mind is a garden and you have to constantly take the weed out. आपको अपने ख्यालात की भी तहारत करनी है, और एक मुसलसल अमल है। It's just like you take a shower and you're not done for the day. दोबारा आपको दोबारा शावर चाहिए होता है, and then it's an ongoing thing. इसी तरह अपने माइंड को, अपने ख्यालात को, उनकी पाकीज़गी, उनकी तहारत, उनको अपलिफ्ट करना, अपने आप को अपना बाउंस बैक करना। तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए का, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बिकॉज प्रॉब्लम्स हमारे लोगों को अंडरस्टैंड करना कि प्रॉब्लम्स आर द गोल्ड माइन, सोने की कान है मसले, एंड चैलेंजेस आर द गिफ्ट, एंड वी आर एज गुड एज वी चैलेंज आवरसेल्फ। हम इतने ही अच्छे हैं, इतने ही कामयाब हैं, जितने हम लोग चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं लाइफ में। एंड मसलों को हल करना, उसी के वर्ल्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम्स और वर्ल्ड बिगेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, दुनिया के बड़े बड़े मसले ही, मसलों को हल करना ही दरअसल बड़े बड़े कारोबारी मौके तश्कील देना। 2 people are equal, 2 बंदे इक्वल हैं रब की निगाह में, but they are not equal in a marketplace. 2 nations are equal, but they are not equal in a marketplace. Market only rewards someone who brings more skills, capabilities, expertise, potential, years long worth of experience, right? मार्केट को आप क्या डिलीवर करते हैं? हम लोगों ने पोस्ट पार्टीशन, जो ये सारी तहमीद बांधने का मकसद ये कि पोस्ट पार्टीशन जो हम लोगों ने पाकिस्तान का एक जर्नी स्टार्ट किया था, वी वर नेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, नेशन ऑफ क्रिएटर्स, और दुनिया में हम लोग वैल्यू देते थे। न्यूयॉर्क के साथ कराची का नाम लिया जाता था, बड़ी बड़ी एयरलाइन आप लोगों ने बिल्ड की, बड़े बड़े ममालिक में, जर्मनी जैसे मुल्कों को आप लोगों ने कर्जे दिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो खुदी है और खुददारी है, और आपकी जो मैशत है, और आप इकोनॉमी को जब सपोर्ट करते थे, आप हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था अपने काम के साथ, अपने काम की ओनरशिप लेता था, अकाउंटेबिलिटी लेता था। जिस दिन आप नेशन ऑफ कंज्यूमर बन गए, जिस दिन आप नेशन ऑफ टेकर बन गए, दुनिया में आपकी इज्जत, हदीस भी है ना कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी जो है, उसका जो ओरिजिन है, उसका जो माखज़ है, वो आपकी थॉट्स है, आपका ब्रेन है,
उसी ब्रेन जिसकी मैं बात कर रहा था कि योर माइंड इज अ गार्डन एंड यू हैव टू टेक द वीड आउट, यू हैव टू नर्चर एंड कल्टिवेट द ब्रेन टू द पॉइंट दैट दिस माइंड इज वर्किंग लाइक अ मसल फॉर यू, दिस माइंड इज वर्किंग लाइक अ पावरफुल रेजर्वायर। जिस तरह रिजवान साहब ने बात की थी ना कि इन ऑर्डर फॉर यू टू बी अ डायमंड यू नीड टू फर्स्ट लर्न टू बी बर्न लाइक अ कोल। हीरा बनने के लिए आपको कोयला कोयला बन के गुजरना पड़ता है प्रेशर और ग्राइंड के साथ। कोयला होता है ना, कई सालों के से दबाव से, प्रेशर से, ग्राइंड से। तो जो ग्रोथ है ना लाइफ में, दैट ऑलवेज हैपेंस आउटसाइड ऑफ आवर कंफर्ट जोन। बीइंग आउटसाइड ऑफ आवर कंफर्ट जोन इज सपोज्ड टू बी आवर न्यू कंफर्ट जोन। क्योंकि हमें वी हैव टू बी कंफर्टेबल विद अनकंफर्टेबल, वरना ग्रोथ नहीं होती, वरना आप तरक्की नहीं करते। अगर आप अपनी कंफर्ट जोन में ही रहेंगे तो आप जो तरक्की करेंगे, लेकिन तरक्की माकूस होगी, जो ग्रोथ का ऑपोजिट होती है। सो डीपर योर पिट इज द हायर योर पीक। लाइफ में इट्स ऑल अबाउट हाउ यू रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन ऑफ सिचुएशन, परसेप्शन ऑफ रियलिटी। आप लाइफ को किस तरह परसीव करते हैं, ठीक है। सिचुएशन या कोई प्रॉब्लम है या कोई इवेंट है, वो हमारे बस में नहीं। प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, आवर रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम इज ऑलवेज द प्रॉब्लम। उस सिचुएशन पे, उस वाकये पे, उस इवेंट के ऊपर जो मेरे इख्तियार में है, मेरे दायरे इख्तियार में, वो ये कि उसमें मैंने रिस्पॉन्स क्या देना है, हाउ आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन। Either that response is going to be empowering or disempowering. Either that conversation that I have between my two ears is accelerator or decelerator. Either the same thought process can make you strongly, same event can make you strongly mental or mentally strong, and you come up with a bounce back. You hit life harder than you, and you grow your inner capacity, and you're backed by growth mindset to be better today than you were yesterday. ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, और अबंडेंस माइंडसेट होता है, उसका मुखालिफ ग्रोथ माइंडसेट का मुखालिफ है फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट कहता है भाई मैंने चेंज ही नहीं होना, मैंने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं, मैंने यहीं पे रहना। नहीं, वहां पे तो फिर आप जामिद हो जाएंगे। बहता पानी जो है उससे आप वजू भी कर सकते हैं, उसको आप पी भी सकते हैं, लेकिन अगर खड़ा पानी है उसमें से तो बदबू आ जाएगी, राइट। सो बेसिकली फिक्स माइंडसेट का ऑपोजिट है ग्रोथ माइंडसेट, जो कि बेहतरी की तरफ जा रहा है, जो अपने आप को बेहतर कर रहा है। हदीस भी यही है ना कि मोमिन वो है जो अपने अहद के तकाजों से हम आहंग है, हु इज ऑन द पल्स ऑफ द मार्केट, जिसका आज उसके पिछले गुजरे कल से बेहतर है, बिकॉज ही इज कॉन्स्टेंटली परसिस्टिंग ऑन फेथ। फेथ मूव्स द माउंटेन, वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। और अबंडेंस माइंडसेट क्या है कि रब की कायनात में, खुदा की कायनात में सबके लिए सब कुछ है। पत्थर में कीड़ा तो उसको भी रब की जात रिज़्क दे रही है। आज हम अबंडेंस माइंडसेट के लिए खड़े हैं ना, तो अबंडेंस माइंडसेट यही है कि आप यूनिवर्स से क्या अट्रैक्ट करते हैं। व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स। एक सेकंड दे दीजिए मेरी, अगर आपको यहां से ना मेरी वो गिर गई है जो है। व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, जब आप चीजों को देखने का नजरिया चेंज करते हैं, थिंग्स चेंज। जो जिंदगी को आप रंग देंगे ना, आपकी जिंदगी उसी रंग से रंगीन हो जाएगी। अगर आप ब्राउन कलर की ऐनक से दुनिया को देखेंगे तो दुनिया आपको ब्राउन नजर आएगी। अगर ग्रीन कलर की ऐनक से देखेंगे दुनिया ग्रीन नजर आएगी। तो कहते हैं कि नजर का इलाज तो हो सकता है, डॉक्टर आपकी नजर का इलाज कर सकता है, लेजर सर्जरी भी आ गई है, लेकिन नजरिए का इलाज तो आपने खुद करना। तो वो नजरिए का इलाज यहीं पे है, वो उस ग्रोथ माइंडसेट में है, उस अबंडेंस माइंडसेट में है, जिसको आपने कल्टीवेट करना। बहुत सारे जो मेंटर्स हैं जो लाइफ के उस लेवल पे हैं, जो आपको अकल और फिक्र की गलतियों से निकालते हैं और आपको क्लैरिटी देते हैं। जब आपको क्लैरिटी आ जाती है किसी चीज के बारे में, फॉग हट जाती है, तो जो कॉन्फिडेंस है आपका और अपने ऊपर आपने जो बेट करनी है, वो इट्स अ गिवन। बिकॉज आपकी जो इंटरनल रियलिटी है दैट विल मैनिफेस्ट इनटू एक्सटर्नल रियलिटी। अगर आपका अबंडेंस माइंडसेट है, वो तो अंदर का मौसम अगर आपका ठीक है, गोज बैक टू हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं जी, कि अपने बातिन पे काम करो, जाहिर खुद ही खूबसूरत हो जाए। व्हाट हैपेंस आउटसाइड इज आउटसाइड ऑफ योर कंट्रोल। जो बाहर हो रहा है आपके दायरे इख्तियार से बाहर, यू कैन ओनली डू सो मच। हाउएवर व्हाट हैपेंस इनसाइड इज विद इन योर कंट्रोल। सो बी एन एजेंट टू योर सक्सेस, बी एन आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ,
Be the thought leader that you want to architect in this world. Beauty actually lies किसी चीज में नहीं होती, in the eyes of beholder. तो नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का इलाज आपने खुद करना है। तो आपकी जो लाइफ है, ये जो वर्ल्ड है अब की, जिसमें बहुत सारी स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज हैं, एक्सपर्टीज हैं, पोटेंशियल है, दुनिया कहाँ पे चली गई है, राइट? बड़ी बड़ी डिसरप्टिव और एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, एडवांस नेटवर्क, सेंसर्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, डीप मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, डेटा साइंसेज, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoE, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंडस्ट्री 4.0 वगैरह वगैरह। ये जो सारी स्किल्स और कैपेबिलिटीज और एक्सपर्टीज हैं, ये जितनी भी मेजर इनोवेशन है, उसमें कोई भी चीज दो दफा बनती है। एक दफा किसी बंदे के दिमाग में, तखय्युल में, ज़हन में बनती है, उसके बाद वो रियलिटी में बनती है। सो अनसीन कंट्रोल्स द सीन। सो मेटाफिजिकल कन्वर्ट्स एवरीथिंग जो दिमाग के पर्दे पे होता इनटू फिजिकल। व्हाटएवर माइंड कैन विजुअलाइज, इट कैन मटेरियलाइज। आइंस्टाइन बड़ी खूबसूरत बात करता है कि लॉजिक कैन टेक यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मंतक जो है ना, आपको एक पॉइंट से दूसरे नुक्ते पे ले जाती है, बट इमेजिनेशन कैन टेक यू अराउंड एवरीवेयर। इमेजिनेशन जो ना, तस्वर की जो अल्लाह ताला ने कायनात के तख्लीकार ने, मुसव्विर ने जो आपको इमेजिनेशन की ताकत दी है, वो आपको कहीं पे भी ले जाती है। उसी से आप चीजें मैनिफेस्ट करते हैं। आपके अंदर का जो मौसम है वो बाहर का मौसम तय करता है, और बाहर का मौसम है जो अंदर के मौसम को पे असरअंदाज होता है। बट अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। अवेयरनेस जो है वो आप उससे डायसेक्ट करते हैं कि लाइफ आपको भी हिट करेगी, लाइफ मुझे भी हिट करेगी, लेकिन उसको हम लोग रिस्पॉन्स किस तरह करेंगे वो तय करता है कि उस वाक़े को। अगर लोगों की लाइफ, कई लोग कहते हैं कि हमारे साथ बचपन में ये हुआ वो हुआ, आइदर वी कैन प्ले विक्टिमहुड स्टोरीज, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे हकूक न सब हुए, मेरे हक में फर्ज अदा नहीं, या हम लोग विक्टरहुड लें, माइंडसेट से एक ऑपरेट करें। इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट द प्लेस वेयर वी कम एंड अटैक लाइफ एंड बाउंस बैक लाइफ। इट्स ऑल अ चॉइस। चॉइस जो है ना, बड़ी पावरफुल चीज है। चॉइस, वी ऑल वेक अप इन द मॉर्निंग विद अ सर्टेन एनर्जी, बट व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू बिकम। हाउ यू थिंक कंट्रोल्स एवरीथिंग। आपका जो बाहर की रियलिटी है वो आपने खुद तय करनी है। आइदर यू आर थर्मोस्टैट और योर थर्मोमीटर। थर्मोमीटर होता ना, वो जो भी टेम्परेचर उसके मुताबिक ऊपर चला गया, नीचे आ गया। थर्मोस्टैट होता है जो अपना टेम्परेचर खुद सेट करता है। और लाइफ में इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ बैलेंसिंग एक्ट between your mind, your body, your spirit, your health, wealth, relationship, your body being balanced business। अगर आप तवाज़ुन से चीजें लेके चलेंगे, अल्लाह ताला ने जो आपको इतनी खूबसूरत बॉडी दी है, फिजिकल फिटनेस दी है, अगर उसका ख्याल रखेंगे, अगर आपके साथ जो जिंदा ताल्लुक है वो मेंटेन रखेंगे, अगर उसकी जो मखलूक है उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, जिस तरह इस समय पे हो रहा है कि आपको अबंडेंस मेंटालिटी, लामुतनाही जो अपॉर्चुनिटीज है आपको दिखाई जा रही हैं। इट्स बेसिकली ट्रेनिंग योर माइंड टू सी द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव आपके नाक के नीचे। कहने का मकसद ये है कि ये वर्ल्ड उन लोगों को बिलोंग करती है जो कि अबंडेंस सोचते हैं, जो कि ग्रोथ मेंटालिटी वाले होते हैं, जो मुसलसल अपने इस माइंड पे काम करते हैं, जो मुसलसल गाइडेड थॉट्स और कंडीशनल रिस्पॉन्स वाला ब्रेन कल्टीवेट कर लेते हैं। सिचुएशन कोई भी हो, मसला कोई भी हो, एक मसले को हैंडल करने के लिए 10,000 तरीके होते हैं, मल्टीपल डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, राइट? सो यू हैव गाइडेड थॉट्स एंड यू हैव कंडीशनल रिस्पॉन्स। रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्स करने में फर्क होता है। आपकी जो एग्जिस्टेंस है और आपको जो एक्सपीरियंस है, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। यू डोंट हैव टू ओन योर एक्सपीरियंस, यू डोंट हैव टू ओन योर इनसिक्योरिटी। अगर माजी को आप इस तरह ट्रीट करते हैं लाइक अ साइंटिस्ट, he does a lot of R&D, research and development, बहुत सारे तजर्बात करता, उसमें से अच्छे वालों को पिक कर लेता है, बाकियों को रद्द कर लेता है, because yesterday was history, or yesterday is so old it has nothing new to tell you. Yesterday was history, tomorrow is a mystery. The only thing that you and I have is today, is be in a moment, own the moment, and take extreme ownership, accountability and responsibility with the moment. It's all a choice, and choice is the very powerful thing जो कि हमारे अपने दायरे अख्तियार में है।
जो इमेजिनेशन है, द साइज ऑफ योर सक्सेस हैज टू डू विद द साइज ऑफ योर इमेजिनेशन, हाउ यू थिंक, कितना बड़ा आप सोचते हैं। ठीक है, आपको छोटी एग्जांपल दूंगा, लुक एट इलन मस्क, he merely started with a childhood dream, now he literally made that happen। एक चीज हमें सिखाई जाती थी, sky is the limit, yes sky is the limit, but their footprints on the moon, have a moonshot thinking, have a Mars level thinking। In every adversity there is an opportunity, it's just like reframing the reality, rewiring and reconditioning our brain for the success। और ये एक रोज का अमल है, और ये तब आपका पॉसिबल होता है जब लाइफ में आपको लाइफ लॉन्ग कोचेस मिलते हैं, मेंटर्स मिलते हैं, जो आपका खुद के मुतालिक आपका गुमान तब्दील कर लेते हैं। हमारे असातिज़ा जो थे, मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उन्होंने और कुछ भी नहीं था किया, उन्होंने हमारे खुद के मुतालिक गुमान तब्दील कर लिया था। क्योंकि सेल्फ इमेज जो होता है ना, वो बड़ी अहम चीज है। सेल्फ इमेज होता है कि आप अपने आप को देखते किस तरह, बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट राइज अबव द सेल्फ इमेज ही इज होल्डिंग बैक इन हिज और हर सबकॉन्शियस माइंड। जब आप अपना प्रॉब्लम्स जो भी लाइफ में आते हैं, अगर आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी बड़ी कर लेते हैं, यू आर बिगर देन द प्रॉब्लम दैट यू फेसिंग। और डेथ बेड पे बंदे के पास ये रिग्रेट ना हो कि डिड आई लिव, डिड आई मैटर, डिड आई क्रिएटेड एन इम्पैक्ट। यू सॉल्व प्रॉब्लम फॉर मिलियन पीपल, यू बिकम मिलियनेयर। अब मसले बताया था कि प्रॉब्लम्स आर द गिफ्ट्स एंड चैलेंजेस आर द गोल्ड माइन, और द अदर वे अराउंड। द मोर प्रॉब्लम यू सॉल्व, the richer you become, the more courage you have, and the more fear you face। Fear क्या है? Face everything and rise। The fear that you don't face becomes your limitation। However, the fear that you face don't face controls you। लेकिन जो fear that you face, you take steps to face, you start controlling it। वो fear is a good thing actually। Fear is a muscle, fear is a tool। Use it to your advantage, not against you, for you। Either this mind can work for you or it can against you। It's all a choice। Again, it goes back to the choice कि अब मेरी बेटी है, उससे मेरी बात ये होती है कि बेटा आपके अंदर 2 wolves हैं, 2 भेड़ियां आप, एक अच्छे वाला एक बुरे वाला। तो कहती पापा कौन सा विन करेगा, जीतेगा कौन उनमें से, जीत किसकी होगी? तो मेरा ये जवाब है, द वन दैट यू फीड द मोस्ट। आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सब के अंदर वो 2 हैं wolves। Which one will win? The one that you feed the most। The same thought process can make you or it can break you। The same thought process can be empowering or disempowering। The same thought process can make you strongly mental or mentally strong। The same thought process can give you hope, endless hope, or hopeless end। It's all a choice। तो आज की जो मेरी हम्बल किस्म की कन्वर्सेशन है, उसमें से अगर आप एक चीज पिक कर लें, वो ये है कि have an abundance mindset, have a growth mindset। प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, मसला नहीं होता, उस पे जो हमारा रद्द अमल है वो मसला होता है। व्हेन वी चेंज दैट रद्द अमल, व्हेन वी चेंज द वे वी लुक एट थिंग्स चेंज। जब हम चीज़ों को देखने का नजरिया तब्दील कर लेते हैं, चीज़ें भी तब्दील हो जाती हैं। और अगर हम अपने आप को दूसरों को फॉरगिव कर देते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, उनको असल में फॉरगिव नहीं करते, हम अपने आप को फॉरगिव करते हैं, अपने आप को आजाद करते हैं। वी आर फ्रीइंग आवरसेल्फ फ्रॉम आवरसेल्फ, from all those self-imposed childhood traumas and beliefs and limiting beliefs that are holding us hostage in a prison cell of our mind। We need to break those bars, we need to break those shackles, we need to overcome and become, we need to rewire our brain, we need to reinvent ourselves on an identity level। अगर आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देंगे तो एवरीथिंग इज गिवन विद एन अबंडेंस एंड ग्रोथ माइंडसेट। मेरे दोस्त फहद खान साहब हैं, वो भी यहाँ पे आए हैं, डॉक्टर साहब होंगे और रिजवान साहब हैं, बहुत सारे पावरफुल मेंटर हैं। अगर आप उनकी बात से एक बंदे की लाइफ चेंज हो जाती है, यू सॉल्व प्रॉब्लम फॉर बिलियन पीपल, यू मेक $1 billion, यू बिकम यूनिकॉर्न कंपनी, राइट? या $1 billion का मार्केट साइज, या $1 billion का कस्टमर एक्विजिशन। It's not about the money, it's about the impact। Goes back to the death bed पे बंदे का ये रिग्रेट ना हो कि did I live, did I matter, did I created an impact। तो आखिरी मेरी जो कन्वर्सेशन है वो यही है कि लम्हा आपके इख्तियार में, हर जो सांस ले रहे हैं ये रब की ब्लेसिंग है। एंड अपनी जो आइडेंटिटी है, री इन्वेंट योर आइडेंटिटी ऑन अ वेरी कोर लेवल। लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट ह्यूमन पोटेंशियल, बिकॉज दैट्स हाउ गॉड हैज मेड
made us. हम दुनिया को वरना पैगाम नहीं दे सकते कि हम लोग अल्लाह ताला की बेस्ट मखलूक हैं या अशरफुल मखलूकात में से हैं. Reinvent your identity on a core level. Be all you can be. Strive for something that's larger than you. It's all a choice. तो ये मेरे few humble sense थे. तो बहुत बहुत शुक्रिया.